Hello, all my Pookies. I, Nidhi Sharma, welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel। और आपको पता है कि उत्तराखंड की क्या हो गया है, नोटिफिकेशन आ चुकी है। कब से एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन बनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। आपको ये पता होगा कि जब नोटिफिकेशन आ चुकी है तो पढ़ाई भी अब क्या जल्दी से अगर बंद कर दिए तो शुरू कर दो, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है उत्तराखंड जुडिशरी में एक पूछी जाती है, वो क्या है? जनरल नॉलेज, ठीक है। जीके का जो पार्ट है, क्योंकि हम सारे लॉस के लिए प्रिपेयर करते हैं और हर जगह आपको लॉस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाती है, बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि जीके के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें, जीके का पार्ट हम किस तरीके से कवर करें। तो इस सेशन में आपको यही बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप जनरल नॉलेज प्रिपेयर करें। यूके जुडिशरी, उत्तराखंड जुडिशरी में जो आपसे पूछा जाता है उसमें आपको किस तरीके से जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करना है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। एक दो क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि कैसे पूछे जाते हैं। सो बिना किसी देरी के मेरे दोस्त क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि जो नोटिफिकेशन आई थी जिसमें डिटेल नोटिफिकेशन हमने देखी थी, डिटेल नोटिफिकेशन में बताया था कि क्या क्या पूछा जाता है, तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में दो पार्ट में आता है पेपर, ठीक है। पार्ट 1 जो होता है वो पूरी तरीके से जनरल नॉलेज होता है, वो आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो पार्ट 2 होता है वो क्या होता है, आपका लॉ वाला होता है, जिसमें आपकी टीपीए वगैरह ये एक्ट्स कवर किए जाते हैं। बट पार्ट 1 जो होगा वो क्या होगा, जीके होगा। ओके, तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं यहां पर कि प्रीलिम्स में पार्ट 1 में पूछे जाने वाला है जीके, और वो कितने मार्क्स का आएगा, 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। पार्ट 2 हमारा लॉ से रिलेटेड होगा। अब जीके में क्या पूछा जाएगा? आज जब मैं जीके की बात करती हूँ तो जनरल नॉलेज में बहुत सारी चीज होती है। करेंट अफेयर्स होते हैं, स्टैटिक होते हैं। करेंट अफेयर्स किससे रिलेटेड है? साइंस से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आपका इंटरनेशनल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे, ये बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि जनरल नॉलेज ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा बस जीके बोल दिया तो आपसे सिर्फ करंट ही पूछ रहा है या कुछ और आपसे पूछ ही नहीं रहा, कोई और स्ट्रीम कवर ही नहीं कर रहा। जनरल नॉलेज में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, तो ये हमारा बहुत जानना जरूरी है कि उत्तराखंड जुडिशरी में हमसे जनरल नॉलेज में क्या क्या टॉपिक्स और किस तरीके से कवर किया जाएगा और क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, दिस इज माई टेलीग्राम आईडी। अगर आप मुझसे वहां पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, ताकि आपको इस तरीके के लीगल अपडेट्स वहां पर क्या कर सके, मिल सके, और मैं भी आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, वो क्या कर सकूं, रिजॉल्व कर सकूं, सॉल्व कर सकूं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली चीज पार्ट 1, जब मैं जीके की बात कर रही हूँ तो जीके में आपसे क्या पूछा जाएगा, करेंट अफेयर्स, ठीक है। When I'm talking about current affairs, तो current affairs यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल, इंडिया के नहीं पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो करंट अफेयर्स नेशनल प्लस इंटरनेशनल लेवल, दोनों लेवल पे आपसे करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। फिर हम आते हैं लीगल डेवलपमेंट। लीगल डेवलपमेंट की बात की है तो कोई ऐसा कोई केस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया हो, ठीक है, जिससे बहुत सारी चीजों में चेंज आया हो, उसी के साथ कोई ऐसा लेजिस्लेशन जिसके वजह से क्या, जिसकी वजह से कुछ बहुत अफरा तफरी हुई हो, या कोई ऐसा डेवलपमेंट जो कि लीगल इंडस्ट्री में हुआ है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। और उसी के साथ साथ ऐसा नहीं है, लीगल डेवलपमेंट की बात कर रही हो तो रीसेंट लीगल डेवलपमेंट ही पूछा जाएगा। रीसेंट लीगल प्रोनाउंसमेंट अलग तरीके से पूछा जाएगा। लीगल डेवलपमेंट की पहले किस तरीके से थी हिस्ट्री पूछी जा सकती है कार्य जीके के बेसिस पे, कि किस तरीके से कौन आपका वो था, सीजीआई था, पहला सीजीआई कौन था, पहला लॉ मिनिस्टर कौन था, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो स्टैटिक में कवर करके। फिर हमारे इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ जो है हमारा, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जो इंटरनेशनल लॉ में जितने भी बेसिक्स चीजें हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फॉरम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, कहाँ पर सिचुएटेड है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। न्यूट्रलिटी की बात आई तो न्यूट्रलिटी में बेसिकली जो वॉर से रिलेटेड है, जैसे अभी हमारा चला था, जो भी बहुत डिस्कशन में रहे थे, इंडिया पाकिस्तान, तो ऐसी चीजों पे न्यूट्रलिटी से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। उसके बाद रीसेंट लीगल प्रोनाउंसमेंट में आपके जो भी रीसेंट लीगल जजमेंट्स हैं, रीसेंट लीगल आपके लेजिस्लेशन है, सारी चीजें इसमें आपसे पूछी जा सकती है। कोई भी अगर एक्ट आ रहा हो, कोई भी आपका लेजिस्लेशन से रिलेटेड बात हो, कोई जजमेंट हो, उससे रिलेटेड आपको रीसेंट लीगल प्रोनाउंसमेंट में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ रिलेटेड डेवलपमेंट्स इन इंडिया,
प्रोनाउंसमेंट देख लिया। कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में शुरू से लेके वो पूरा पूछ सकते हैं, या कोई भी लॉ रिलेटेड डेवलपमेंट जो हुई है पहले से लेके अभी तक वो चीजें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में पार्ट 1 में जीके में जो कि 50 मार्क्स का आता है उसमें पूछा जाता है। अब मैं आती हूँ काम की बात पे कि किस तरीके से प्रिपेयर करी जाए। करंट अफेयर्स के सेशंस अगर आप हमें बोलेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको अगर इससे रिलेटेड सीरीज चाहिए करंट अफेयर से रिलेटेड, तो वो सीरीज हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे जिससे आपके करंट अफेयर्स कवर हो सके एग्जामिनेशन के लिए। दूसरा लीगल डेवलपमेंट में भी आपका जो आपको पूरा देखना पड़ेगा, प्रीवियसली अलग अलग सोर्सेज पे आप पढ़ सकते हो। ज्यादा ये नहीं है कि हम लीगल डेवलपमेंट में घुस गए, बाकी हमारा जो लॉ है उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। हाँ, बेसिक चीजें कैसे कि भैया सीजीआई कौन था पहला, ठीक है, कौन लॉ मिनिस्टर कौन था, ऐसे सारे लीगल डेवलपमेंट किस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद चीजें हुई लॉ में, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। इंटरनेशनल लॉ जैसे हम यूजुअली पढ़ते हैं उससे रिलेटेड ही आप अपडेट्स देख सकते हो कि कहाँ पर जो इंटरनेशनल लॉ में जो बेसिक कन्वेंशंस हैं वो कहाँ पर हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं इंस्टीट्यूशंस के जो इंटरनेशनल लॉ में कवर किए हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो आप पढ़ सकते हो। न्यूट्रलिटी के लिए आपको मैं फिर से बोलूंगी, जैसे मैं नेशनल इंटरनेशनल लॉ की सीरीज की बात कर रही हूँ, लेवल पे सीरीज की बात कर रही हूँ, वैसे ही न्यूट्रलिटी उसी तरीके से कहीं ना कहीं कवर होगी, क्योंकि जब वो रीसेंट पार्ट बन जाएगी तो उसको उसी में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिर हम रीसेंट लीगल प्रोनाउंसमेंट की बात करें तो उसके लिए आप चैनल पे भी बने रहें, और आप जो लाइव लॉ है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है वहां पर भी आपको क्या मिल जाएगी, वेबसाइट मिल जाएगी। हमारे चैनल पे आपको डेली लीगल करंट अफेयर्स दिख ही रहा है, उसी के साथ जो रीसेंट हमारे जो भी कोई जजमेंट्स आते हैं वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डेवलपमेंट रिलेटेड इन इंडिया, वो भी आपको जो पहले का जैसे मैंने इसका बताया लीगल डेवलपमेंट, जो बेसिक चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अब मैंने प्रीलिम्स का बता दिया, तो ऐसा नहीं है ना कि जीके से प्रीलिम्स में आता है, मेंस में भी क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो जब मैं मेंस की बात कर रही हूँ तो मेंस में जो प्रेजेंट डे जो कि 150 मार्क्स का आता है, ऐसे टाइप में आपको लिखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऐसे में आपको आंसर लिखने अपने। तो लीगल करंट अफेयर्स, कोई भी वो लीगल का कोई टॉपिक, कोई केस दे सकते हैं आपको, जैसे अभी रिसेंटली जो केसेस हो रहे हैं उनमें से कोई एक केस उठा के दे सकते हैं और आपको बोल सकते हैं कि इसमें आपको इसके बारे में लिखना है। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड, जूरिस्प्रूडेंस यहाँ पर जो जूरिस्प्रूडेंस हमारा सब्जेक्ट है उसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कोई सामन की कोई थ्योरी दे दी या कोई नेचुरल लॉ की थ्योरी दे दी, वो सारी थ्योरीज के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ का मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे बताया कि कोई प्रॉपर अगर अभी कोई करंट में कोई चल रहा हो इंटरनेशनल लेवल पे, कोई वॉर वगैरह या कोई ऐसा कोई रिलेशंस में गड़बड़ हो, उससे कनेक्ट करके भी इंटरनेशनल लॉ के आपसे बेसिक चीजें पूछी जा सकती हैं। फिर हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट हुआ हो जो इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड या कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन की, लेजिस्लेशन को एक लेजिस्लेशन का आपको दे दें और उसका पूछें किसके क्या लीगल एस्पेक्ट्स है, किस तरीके से इसका एंट्री हुई, किस तरीके से इसको लाया गया, वो सारी चीजें भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट डे मेंस में, तो इसके लिए भी क्या लीगल करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया कि जो हमारे आते हैं उस पर देख सकते हैं, और कोई भी रीसेंट जजमेंट होगा वो हम कवर कराएंगे, और लाइव लॉ वगैरह फॉलो कर सकते हो। ओके, जूरिस्प्रूडेंस के लिए अगर आपको मैं दूसरी चीज ये बोलूंगी, जूरिस्प्रूडेंस के लिए भी अगर आपको लेक्चर्स चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता है पर्सनली कि जूरिस्प्रूडेंस के जो सेशंस हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसकी भी हम प्रॉपर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के बारे में भी आप बता सकते हो कि आपको अगर पर्सनल चाहिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है मुझे पता है पर्सनली सबको थोड़े से बोरिंग लगते हैं पढ़ने में, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो हम उन सेशंस, इंटरेस्टिंग सेशंस आपको बता पाएंगे, दे पाएंगे, प्रोवाइड कर पाएंगे। और सेम कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड डेवलपमेंट जैसे हम प्रीलिम्स में तैयारी कर रहे थे, बस इसमें थोड़ी डिटेल में करेंगे कि अगर हमको कोई टॉपिक बोल दिया तो वो उसके बारे में क्या कर सके, हम लिख सके। ठीक है, उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उत्तराखंड का जुडिशरी का, उसके मैंने प्रीलिम्स के 1-2 क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस टाइप के पूछे जाते हैं, और मेंस का मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो 2022 में एक पूछा गया था, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली ये कहाँ पर है, ये कहाँ से लिया गया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला पार्ट हमने देखा ना, प्रीलिम्स में बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से पूछा जाएगा, तो ये उसमें से कवर किया गया है। तो क्या लिया गया वहां से लिया गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी।
दूसरा जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है उसी एग्जामिनेशन से 2022 में, वो पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो गया, हमारे डेवलपमेंट में आ गया। तो डेवलपमेंट में कौन थे सबसे पहले हमारे, दैट इज ऑप्शन बी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, सो ये भी 2022 में पूछा गया था और ये भी डेवलपमेंट में ही कवर होगा। फिर मैं बात करूं मेंस का भी मैंने यहाँ पे दिया है, 2022 के मेंस में ये पूछा गया था और ये क्वेश्चन इंटरनेशनल लॉ, जैसे मैं पूछ रही हूँ ना प्रेजेंट डे में इंटरनेशनल लॉ कैसे आएंगे, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे बोला कि क्या होता है लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी इंटरनेशनल लॉ में, वो बताना है आपको, और वो आपको वॉर सिचुएशन में किस तरीके से रहेगा वो बताना है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर दे दिया प्रेजेंट डे वाला, डिस्कस द रोल ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ था उससे रिलेटेड आपको इसको पूरी तरीके से कनेक्ट करके बताना है और ये 15 मार्क्स में उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो ऐसे प्रेजेंट डे में मेंस में आपसे पूछा जाएगा कि कोई एक सिचुएशन दे देंगे और उसको किसी लॉ से, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड या जुरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड वो आपसे वहां पर क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या, कि सबसे बड़ी चीज यही है कि अपना, क्योंकि पूरा आपने टाइम दिया होगा लॉ के लिए, मैं बोल रही हूँ अभी भी बोल रही हूँ कि आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, बट जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको इग्नोर मत करो। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमको कि अगर आपको इससे रिलेटेड सीरीज चाहिए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, नेशनल लेवल, ये सारी चीजें, तो वो सीरीज का भी बताइए, और जुरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड भी चाहिए तो वो भी हमें बताइए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने प्रीलिम्स में देखी फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन होता है, लेकिन कभी कभी कुछ बेसिक्स भी हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं पता होते हैं, तो बहुत जरूरी है उसके लिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो, किस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, पीवाईक्यू भी सॉल्व करना, और करंट अफेयर्स की बहुत सारी वेबसाइट है वो भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा डिटेल्ड में मत चले जाना कि साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं, बेसिकली आपको करंट अफेयर्स में जो पूछेंगे वो इंडियन पॉलिटी के आसपास ही इधर उधर से ही पूछेंगे, ज्यादा वो साइंस टेक्नोलॉजी में तो वो लोग भी नहीं जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। कमेंट्स में जो मैंने आपको बोला है मुझे बताइएगा, और उसी के साथ साथ ऐसे आपको सेशंस मिलते रहेंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखो मेरे पूकीज, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।